जय श्री राम। अयोध्या राम मंदिर जिसका निर्माण संपूर्ण होने जा रहा है और 22 जनवरी 2024 को इसका जो है उद्घाटन होने जा रहा है। आइए हम इस वीडियो के अंदर हमारे प्यारे से राम मंदिर में क्या क्या सामग्री किन किन देश से और भारत के किन किन कोनों से क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में देश के कोने कोने से आई खास सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। कहीं से लकड़ी आई तो कहीं से मार्बल। कुछ ऐसे बन रहा है हमारे रामलला का खास मंदिर। रामनगरी यानी अयोध्या में प्रभु श्री राम का घर बसाने की तैयारी हो चुकी है। अब बस इंतजार उस दिन का है जब यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यूँ कह लीजिए कि अयोध्या में इस बार 22 जनवरी को दिवाली बनेगी। क्या आपको पता है रामलला के इस घर को बसाने के लिए कहीं से माटी मंगाई गई तो कहीं से पत्थर। अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं किन किन राज्यों से और देशों से आए खास सामान से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। राजस्थान से आया पिंक स्टोन और मार्बल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए पिंक स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मंदिर परिसर में बनने वाले म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, गौशाला और यज्ञशाला आदि को तैयार किया जा रहा है। जानकारों के माने तो यह पत्थर राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से मंगवाया गया है। मंदिर में से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बंशी पहाड़पुर के 4 लाख क्यूबिक फीट स्टोन का मंगाया गया है। इसके अलावा मंदिर पर परकोटा जोधपुर स्टोन से बनाया गया है। साथ ही राजस्थान का मार्बल भी मंदिर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। कर्नाटक से मंगाई गई विशाल चट्टान, कर्नाटक के ककराला में स्थित एक विशाल चट्टान अयोध्या भेजी गई है, जहां कहा जाता है कि इस चट्टान का इस्तेमाल भगवान राम की प्रतिमा को बनाने के लिए किया जा रहा है। यह चट्टान तुंगभद्रा नदी के किनारे से ली गई है। नेपाल से आया शालिग्राम पत्थर। अयोध्या में भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम के पत्थर मंगाए गए हैं। 31 टन और 15 टन के इन दो पत्थरों पर काफ़ी काम किया जा चुका है। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी के किनारे से निकाले गए हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र की टिकवुड राम मंदिर के दरवाजों का फ्रेम मार्बल से तैयार किया जा गया है, जबकि दरवाजे टिकवुड से बनाए गए हैं। बता दें कि टिकवुड को महाराष्ट्र से मंगाया गया है। इन दरवाजों पर नक्काशी का काम भी किया जा रहा है। 5 लाख गांवों से आई ईंटें। राम मंदिर की मजबूती के लिए नींव में ग्रेनाइट से बनाए बेस बनाया गया है। इसमें 17,000 ग्रेनाइट स्टोन इस्तेमाल किए गए हैं। इनमें हर स्टोन का वजन करीब 2 टन है। वहीं मंदिर में इस्तेमाल की गई ईंटें देश भर के करीब 5 लाख गांवों से आई है। अब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धन का समर्पण हो चुका है। श्री राम मंदिर का निर्माण पर हो रहे खर्च के बाद भी 3500 करोड़ से अधिक अभी भी अकाउंट में जो है पड़े हैं। राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 साल बाद आने वाले इस पवित्र क्षण को लेकर सनातन धर्मावलंबी समेत पूरी दुनिया में राम भक्तों में उत्साह है। सभी लोगों इस पल का साक्षी ये बनाना चाहते हैं। भारत के साथ भगवान श्री राम के ससुराल नेपाल और जनकपुर के लोग भी खास उत्साहित है। सदियों से चली आ रही रोटी बेटी की इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा जा रहा है। इस जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। कलश से भरा ये जल रथ पर शुक्रवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गोरखनाथ मंदिर के साथ आम श्रद्धालुओं ने भी कलश में भरे इस पवित्र जल की आरती की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुबह 11:15 बजे नेपाल की नदियों के कलश में रखा गया पवित्र जल पहुंचा था। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र जल के दर्शन किए। नेपाल की इन नदियों से आया है यहाँ जल। भगवान श्री राम के ससुराल जनकपुर यानी कि नेपाल के लोग अपने दामाद के महल में प्रवेश को लेकर आतुर है। अपने राम और जानकी के स्वागत को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों और अपना सहयोग दे रहे हैं। अयोध्या में रामलला के जलाभिषेक के लिए नेपाल की नदियों का जल एकत्रित किया गया है। बागमती, नारायणी, गंगा, सागर, दूधमती, काली, गंडकी, कोशी, कमला आदि नदियों का जल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन विधि में उपयोग किया जाएगा। श्री राम की मूर्ति का किया जाएगा इस तरह अभिषेक। नदियों के पवित्र जल को घवा माई रथ यात्रा के सरी के साथ नेपाल हिंदू परिषद की ओर से जनकपुर से अयोध्या ले जा रहा है।
श्री राम मंदिर को लेकर नेपाल में भक्त काफ़ी उत्साहित थे। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन में विभिन्न पवित्र नदियों के जल में श्री भगवान की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। ये रथ 29 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगा। ससुराल की पवित्र नदियों के जल में भगवान श्री राम की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के मंडल प्रभारी दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि नेपाल की अलग अलग नदियों के पवित्र जल से कलश को भरकर रथ में नेपाल से हिंदू परिषद लेकर आया जाएगा। इसी जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। 29 जनवरी को ये जल अयोध्या पहुंचेगा। भगवान श्री राम की ससुराल से ये जल अलग अलग नदियों से एकत्र कर लाया जा रहा है। भारत और नेपाल का रिश्ता भाई भाई का रहा है। 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने कहा कि ये माता सीता और भगवान श्री राम की विवाह के बाद से और पवित्र हो गया है। यही वह वजह है कि लोगों में इसके स्वागत को लेकर खास उत्साह है। रात से ही लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 22 जनवरी को वो पल इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये जल अभिषेक के बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के महामंत्री जितेंद्र ने बताया कि हिंदू राष्ट्र नेपाल के नदियों के पवित्र जल को जनक जननी माता सीता के जनकपुर में संग्रह करके आज से 3 दिन पहले अयोध्या लाया जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे प्यारे रामलला के राम मंदिर के निर्माण हेतु अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से इस तरह से